निर्मा, अच्छा निर्मा वाली ये जो लड़की है, हाँ, इसको ये भी अब बड़ी हो गई, अब इसको इलेक्शन कहीं में से खड़ा कर इलेक्शन सकते हैं। हाँ, बड़ी होगी, कहीं पे भी इलेक्शन में खड़ा रन कर कर दो। सकती है। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक दिन जमाना ये आ जाएगा हाँ, कि जरूर ना, स्पेशली जैसे महाराष्ट्र में हम्म, ये पार्ले जी के पैकेट को टिकट दे देंगे। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुनी, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। बिमला, हमारे ब्याह को कितने बरस हुए 14 और हम तुम्हें कितने बरस से जानते हैं? 4 अच्छा, क्या हमने कभी भी तुमसे झूठ बोला है? रोज कुछ ना कुछ। हमें तुम्हारी बिमला सच बोले, हमें तुम्हारी बड़ी बहन बसंती ना बिल्कुल भाती नहीं है। क्यों? क्योंकि बसंती दीदी ने पिछले साल तुम्हें हमारी सहेली मंगला के साथ नैन मटक्का करते देख लिया था और तुम्हारी चुगली कर दी थी। अरे नहीं नहीं बिमला, क्योंकि दीदी ने पिछले महीने तुम्हारे खेत में गैर कानूनी भांग के पौधों के बारे में FIR करा दी थी। नहीं तो क्योंकि दीदी ने पिछले हफ्ते तुम्हें हमारी सहेली लाजो के साथ नैन बटक्का करते देख लिया था और पंचायत में तुम्हारी बेइज्जती करवा दी थी और तुम्हें थोड़ा पिटवा दिया था अरे और उन्हीं लोगों के साथ जाके भांग के पौधों में आग लगवा दी थी। अरे अरे नहीं बिमला, तो फिर क्या? अरे क्योंकि उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन को फोन करके वोट के बदले में मिलने वाली विस्की और वोडका को जब्त करा दिया रे। ओह, अरे बिमला, तुम्हारे बाबूजी तो डाकू हैं, तुम्हारी भाऊजी, यू नो योर मॉमी, डाकू की लॉयल वाइफ है, और तुम भी तो बचपन से जुए के अड्डे चलाना, नकली नोट छापना इत्यादि में माहिर हो। हाँ, तो ये बसंती दीदी ऐसी सत्यवादी हरिश्चंद्र कैसे आ गई? शायद हमारे परिवार की गलती है। हमारे पैदा होते ही उन्हें प्यार मिलना बंद हो गया और वो निकल पड़ी गलत रास्ते पे। Pre-election, preview, prediction. मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ, आई थिंक आप लोग ये जानते हो। ठीक है, मैं सिंपल हूँ, मैं अपने लुक्स में सिंपल हूँ, अपने कपड़ों में, सबसे ज्यादा मैं सिंपल हूँ अपने दिमाग में। ठीक है, बहुत सिंपल सा दिमाग है जो कि कुछ लोग सोचेंगे इंसल्टिंग है, बट मैं अपनी खुद की कर रहा हूँ। तो आई थिंक या यू शुड स्टे आउट ऑफ माई बिजनेस। my नहीं, business is my business. यस, मैं अपने को सिंपल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। हाँ, कंफ्यूज क्यों हो गया हूँ? लास्ट वीक भी मैंने बोला था आंटी एंड दिस अदर पर्सन हु वी विल इंट्रोड्यूस शॉर्टली, आज की साइलेंट अदाकारा जिसको अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, जीवी। ओ अ, मेरे जमाने की। यस, ओके, हाँ, जब आप सिर्फ साइलेंट मूवीज होती। जब आप अपनी अर्ली 50s 60s में थी, जब मूवीज बननी, ओके। मैं कंफ्यूज क्यों हूँ? ये इलेक्शन चल रहा है कि प्री इलेक्शन चल रहा है? लास्ट वीक भी मैंने पूछा था, क्योंकि अभी शुरू में बजा दिया मैंने इंट्रो के वो ना शो के स्टार्टिंग में। एक तो बाय द वे भिमला पार्ट 3, होपफुली यू एंजॉयड इट। बाय द वे स्किप कर दिया हो तो भिमला पार्ट 3 चेक आउट, प्लीज चेक इट आउट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नॉट जस्ट भिमला बट यू नो द रेस्ट ऑफ द शो, एंड टेल अदर पीपल। मैं साथ में बोलता हूँ पड़ोस वाली आंटी को भी बताइए। मैं कंफ्यूज क्यों? इलेक्शन चल रहा है कि प्री इलेक्शन चल रहा है? कहीं पे इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं पे प्री इलेक्शन चल रहे हैं, करेक्ट? एग्जैक्टली, यस। तो मैंने क्या किया, मैंने और म्यूजिक बनाया था। एक मैंने लास्ट वीक ये वाला बनाया था, कौन लगाएगा चूना, वह में छलांग और जीतेगा कुर्सी। ऑन जून 4 खाने चित करके अपने ओपोनेंट के और सेवक बनेगा जनता का आम तमाम। यही ना। तो मैंने ये किया था, अच्छा, मैंने कहा कि कौन लगाएगा चूना, व में छलांग, और यू नो सिली। बट मैं कंफ्यूज था क्योंकि मैंने कहा प्री इलेक्शन है, इलेक्शन है, चलो ये इलेक्शन का भी बना दिया। अब मेरे को लग रहा, मैंने ना एक और बना दिया फटाफट, ये वाला।
pre-election, pre-election, election, pre-election, election, pre-election, election, pre-election, election, pre-election, confusion, pre-election, confusion, pre-election. कंफ्यूजन हाँ, ये हाँ, मेरे confusion इस है ये वक्त तो। मेरे दिमाग के लिए एक मेटाफोर है, ठीक है। अच्छा जी। आज से कुछ शोज पहले हमें जीवी ने सिखाया था कि मेटाफोर क्या होते हैं, हम्म। बाद में हमें पता चला था कि वो गलत डेफिनेशन है। बट द पॉइंट इज कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, तो मैंने एक प्री इलेक्शन का, एक इलेक्शन का और ये कि एक कंफ्यूजन का भी बना दिया। ओके, इट्स योर चॉइस। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस दिस अदर पर्सन हियर इज साइलेंट है। आज की साइलेंट अदाकारा है क्यों? आज मॉन्डे है, आज Yes, इस मंथ का लास्ट Last Monday मॉन्डे है, है। इसलिए आज इनका मौन व्रत है। मौन व्रत है। अच्छा, तब तो आज तो जीवी की लेग पुलिंग बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, कुछ भी बोलो, मानना ही नहीं। तुम्हें जवाब तो दे नहीं सकती, स्वाद आएगा। चलो ठीक है, मॉन्डे है, इसका नहीं तो मौन गो व्रत हेड, है। मैंने कहा आप कुछ करने वाले हो, कुछ बोलो, ताना वाना मारो, कुछ करो। ऐसे ही बोल के आप तो बस जिसको कहते हैं ना एम्प्टी थ्रेट दे के पीछे हो गए आंटी। नहीं नहीं, अभी मैं करने वाली हूँ, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी स्टार्टिंग है, हाँ, अब आगे आगे देखो, ये देखिए, बिल्कुल। इब्तिदा है, या something इब्तिदा like इश्क that। है, रोता है क्या, आगे 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 देखिए देख सास होता है बहू को क्या। कितनी गालियां देती है। करेक्ट। ओह ओके, अच्छा भाई, इलेक्शन की बात है, प्री इलेक्शन की बात है, फेज 2 कंप्लीट हो गया है। आंटी आपके पास कुछ डिटेल्स हैं, आगे चल के आपने फेज 2 की हमें बतानी है। अभी नहीं Right. आंटी, नोट्स नहीं, जंप नहीं, मत करना आंटी। नहीं, वेट, डोंट पलटो Yeah. योर पेज आंटी प्लीज। That's my specialty actually. जीवी आप आज क्वाइट होने वाली हैं, आपने कुछ नोट्स मुझे पास ऑन कर दिए, लाइक फर्राज अंडर द टेबल। हाँ, आई हैव योर नोट्स, आई विल गेट टू दोज शॉर्टली। हम आईपीएल भी कवर कर रहे हैं, sure, क्योंकि भाई चक्कर क्या है, बात इज योर प्रॉब्लम yes, विच यू कैन फाइंड। आज मैंने वहां पे एक नई चीज लिखी है, पॉडकास्ट इज इक्वल टू इंटरनेट का रेडियो। yes, आप लोगों ने नोटिस किया, इंटरनेट का रेडियो yes, बजने दे जरा पॉडकास्ट, ठीक है। Yes, स्पॉटिफाई, एप्पल, प्लीज गो चेक इट आउट। पॉडकास्ट के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। यूट्यूब इज ऑल्सो होल्डिंग स्टडी, डूइंग स्टडी, विच इज नॉट गुड। स्टडी थोड़ी ऊपर करो, ऊपर ऊपर जाना करो जी, चाहिए। सब्सक्राइब Yes, करो, yes, लोगों yes, को yes. बताओ प्लीज। वी आर अ वेरी डिफरेंट शो, Yes. होप यू आर लाइकिंग इट। Thank you for all the wonderful comments. Personally and online and Personal comments चिट्ठियां आने ज्यादा लग आ गई रहे हैं, हैं, टेलीग्राम्स आ रहे yeah. हैं, मुझे सब आ रहे हैं। एक बार किसी ने नॉक करके बोला था कि भाई साहब आप शोर ज्यादा मचा रहे हो, वो डिफरेंट चीज थी, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब, तो आई अपोलोजाइज टू दैट पर्सन। हाँ, नहीं पर ये जो हम लोग बना रहे हैं, ऐसे इतनी मेहनत करके शो बना रहे हैं, इतनी मेहनत, सुबह 4 बजे से उठ के शाम के 4 बजे तक लगे रहते हैं। Right. और तो हमारी इस मेहनत को सिर्फ आप नहीं सुनो, औरों को भी सुनाओ। हाँ, और कमेंट जो है वो सिर्फ पर्सनली मत करो, वहां जाकर आंटी यूट्यूब पे भी आंटी करो। प्लीज, दूसरों की लाइफ नहीं, में ये भी तो- प्रॉब्लम्स हैं, आप प्लीज अच्छा। हम अपना रोना नहीं लेके बैठेंगे। इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है Suggestion. शो, इसलिए या हाँ. मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि दिस इज डिफरेंट। Yes. This is nothing like you've seen or heard before. Before we do anything else, हम्म, IPL breaking news. ये इम्पोर्टेंट है, इसमें Yes, नहीं हंसने की yes, कोई yes, बात नहीं है, yes. ये जरूरी है ये सब समझना। ये ब्रेकिंग न्यूज, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड। नहीं वैसे ये आईपीएल में तो एक ही स्टाइल से बजती है, लेकिन जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो अलग अलग स्टाइल में हमारे पास भेज रहे, सो दैट Exactly. मेक्स इट फनी। यस, डाइवर्सिटी इज फन, Yes, राइट। अलग अलग yes. टाइप के लोग हैं, अलग अलग Yes. टाइप की तरीके से ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। आप पता नहीं क्या बजाने की बात कर रहे हो, ये ब्रेकिंग न्यूज है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यस, जीवी जो कि हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसके Oh. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए रन कर रही हैं। यस, वो बोर्ड बनना चाहती हैं, नहीं डायरेक्टर बनना चाहती हैं उस बोर्ड में, राइट। शी वांट्स टू बी ऑन दैट बोर्ड एज अ डायरेक्टर। यस, और उसके Power. 4 वोट से ज्यादा हो Power गए का थे शौक पिछली है। बार, है ना? पावर चाहिए, यस, पावर हंग्री, कुर्सी हंग्री, राइट ओवर देयर, राइट। तो उसके जो इसीलिए पिछली कुर्सी बार, पे कब्जा करके बैठी हुई है। राइट, चुपचाप कुर्सी पे कब्जा कर रखा है, और क्या? लिटरली चुपचाप है आज तो। ओह, तो आवाज जो कर दी। पिछली बार बात हो गई थी, उनके वोट उनको चाहिए, तो इन्होंने कैनवेसिंग पे हम बात कर रहे थे पिछली बार, तो कोई हाँ जी, हाँ नया जी। टंटा निकाला है उसने? बिल्कुल किया उसको टंटा। आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है हमारी बिल्डिंग का। आज तो मैं कुछ भी कर सकती हाउ हूँ। डेयर यू। नहीं, ये मुझे हर्ट हुआ है, मैं भी इस ओहो। बिल्डिंग में रहता हूँ,
तो इनके जीवी ने मुझे नोट्स दिए हैं, इन्होंने कहा है कि इन्होंने कुछ चीजें की हैं. दिस वीक शी इज फोकसिंग ऑन न्यू अराइवल्स टू दिस बिल्डिंग, मोर स्पेसिफिकली एक राइट जीवी, शी इज नॉडिंग. पॉडकास्ट की ऑडियंस वो हाँ 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 मैं कर सही रही बता हैं रही बिना किसी आवाज के. यू नो इट्स ऑल्सो नोन एज मुंडी हिलाना in the affirmative, which is good. तो हमारे फ्लोर पे जिसपे जीवी का इस हफ्ते प्रचार चल रहा था, यू नो कैंपेनिंग, कैनवसिंग, यस. हर फ्लोर पे जाना है. हमारे फ्लोर पे एक नई फैमिली आई है. तो कपल है, उनका एक यंग चाइल्ड है. तो जीवी का इस बार क्या प्लान था कि इस कपल को अपनी कैंपेनिंग, क्योंकि उनको इस बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग के इश्यूज के बारे में पता नहीं है, उनको कहीं बाहर लेके मैं जाती हूँ. तो इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि इस वीकेंड पे इस फैमिली को ये इनवाइट करेंगी, इंक्लूडिंग यू नो विद देयर चाइल्ड, टू समथिंग कॉल्ड, बड़ा अच्छा से इन्होंने इसका टाइटल दिया है. इसका टाइटल दिया है वेलकम टू द बिल्डिंग एंड फेंस वाली होल डिस्कवरी टूर एंड पिकनिक. अब ये समझ, जिसको अगर इसने पहले का शो नहीं देखा ना, तो ये मुद्दा जीवी के इलेक्शन का मेन है. इनके मैनिफेस्टो में एक पॉइंट लिखा है, दो तीन है, पर ये सबसे बड़ा ऊपर सबसे बड़े हाईलाइट करके लिखा है कि फेंस, हमारी बिल्डिंग के साथ में फेंस है, वहां पे होल है, उसको बिल्डिंग में आज तक किसी ने भरवाया नहीं, हम ये होल भरवा के रहेंगे. ये जीवी का वादा है. तो क्या कर रही है, उनको जो नए लोग आए इनको अपनी साइड करने के लिए इनको ये लेके जाएंगी, लिटरली साइड पे लेके जाएंगी, कहेंगी ये पिकनिक है. अच्छा. राइट. और उनको क्या पिकनिक कहाँ हो रही होगी, लिटरली वो जो फेंस में वो जो होल है ना, उसके साथ में बैठ के पिकनिक हो रही होगी. यही आपका प्लान था जीवी? राइट. ओके, शी इज नॉडिंग. हाँ 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 हाँ. तो ये वाला इनका प्लान था. आई थिंक आंटी अच्छा आइडिया है. नए फैमिलीज को अपनी साइड पे कर लो. न्यू वोटर्स. डिफरेंट आइडिया, एकदम डिफरेंट. कमिंग ऑन टू पॉडकास्ट सुनने वालों को बता दे कि जीवी थैंक यू कर रही है हाथ जोड़ के नेताओं की तरह. टिपिकल नेता ही बनती जाए. यस. अच्छा, तो नाउ मूविंग टू लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स. इंडिया के इलेक्शन. राइट. आंटी आप चौंक क्यों रहे हो? जीवी का इलेक्शन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा. तो लेस इंपॉर्टेंट किससे हो गया? आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने किसी की इंसल्ट कर दी हो. आप याद रखो, मेरा बहुत सिंपल दिमाग है, मैं कभी कभी ऐसी चीजें बोलता हूँ. आंटी आपने फेज 2 के बारे में हमें कुछ बताना था. यस. अभी जो फेज 2 कंप्लीट हुआ है इंडिया में इलेक्शंस का, उसमें भी जो वोटर्स टर्नआउट है वो बहुत कम है. पिछली बार तो 60 से थोड़ा अबव गया था, लेकिन अभी तो 60% पर ही अटक गया. तो ये जो इतना कम टर्नआउट हो रहा है, मैं सोचों में पड़ी हुई हूँ तब से, जब से मेरे को ये पता चली है बात कि ये इतना कम क्यों हो रहा है. इसको यार किसी तरह बढ़ाना चाहिए. मुझे ऐसे लगता है मोशाए कि ये कम इसलिए हो रहा है कि पता नहीं इंडिया में लोग ज्यादा आलसी तो नहीं हो गए हैं घर नहीं से देखो, आप फिर इंसल्ट अच्छा आप देखो इंसल्ट क्यों कर रहे हो नहीं लोगों निकल रहे यार. कोई आलसी नहीं हो गए. हर जगह लोग सेम होते हैं. बड़ी डेमोक्रेसीज में इशू चलता है. आलसी कोई नहीं हो गया है. और भाई मैंने सुना है गर्मी भी बहुत ज्यादा है. हाँ, गर्मी की तो वजह है, से हो हाँ. सकता है इश्यूज हो रहे हो. या आप उसका अच्छा पर- इससे आपने जो बोला ना, एक ये वर्ड होता है वोटर एपथी. एपथी करके एक वर्ड होता है अंग्रेजी में, जिसमें बेसिकली के क्या करना है वोट डाल के, क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ बदलने नहीं वाला, उस टाइप की चीज किसके अंडर आती है? बड़ा एपथी उदास के सा अंडर. एटीट्यूड होता है, मतलब बिल्कुल कुछ करने का दिल नहीं, निराशावादी जैसे होते यस हैं. एग्जैक्टली. तो Okay. इसकी बाद में इस डिटेल में हम बात करने वाले हैं आज. हाँ. तो बट अच्छा आप मेरे को, मैं बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे बढ़ाएं? आप क्या कर सकते हो इसके बारे में? यार मैं अगर वहां पर होती ना, तो मैं तो क्या करती कि जो लोग इस तरह आलस करके बैठे हैं या ऐसी सोच लेके बैठे हैं ना, उनको एयरलिफ्ट करवा लेती कि भैया चलो, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ वोट डालो, तुम्हें छुड़वा देंगे. थैंक गॉड क्या आपने बोला चलो वोट डालो, नहीं तो आपने बोला बस मैं उनको एयरलिफ्ट करा लेती. बस गायब कर देती, एयरलिफ्ट करा लेती एंड देयर गॉन. ऐसे थोड़ा ना होता है. नहीं ऐसा अच्छा नहीं. एयरलिफ्ट कराते, हाँ. फिर वोटिंग एरिया, वोटिंग बूथ के उधर, बूथ के पोलिंग पास, उधर yes. उनको जेंटली नीचे डलवाती. डलवा. अच्छा, और पहले वापस मैं उनको डालती, फिर वो वोट डालते, फिर मैं उनको उठाती, फिर मैं उनको उनके घर पे घर भी छोड़. अच्छा रिटर्न टिकट है, रिटर्न टिकट है एंड इट्स फ्री. यस. और एक और इसकी तरीका फंडिंग मेरे- कैसे होती है आंटी आपकी?
पैसे कहाँ से आते हैं? फंडिंग के लिए तो जो इलेक्शंस के लिए फंड्स मिलते हैं वो काम हाँ। आ जाते हैं। नहीं, ऐसी क्या बात आपने है? आप बोल दो, आपने इस आइडिया को इतनी गहराई से सोचा नहीं है, आप बोल दो ना। वो बोलने के लिए आपको हायर किया हुआ है ना। बोल दिया। और कोई आइडिया पर आपके पास? इसमें मैं ऐसे सोचती हूँ कि जैसे हम ऑनलाइन वोटिंग शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन वोटिंग कई कंट्रीज ये में होना होती है, चाहिए, तो नहीं समझ इंडिया आता में मुझे। भी शुरू कर सकते हैं इसको, कि घर बैठे आजकल वैसे भी इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो गया वर्क फ्रॉम होम, और ऑनलाइन शॉपिंग इतनी पॉपुलर हो गई है, तो व्हाई नॉट वोटिंग? वोट फ्रॉम होम। यस, वोट फ्रॉम वो होम। जो जब भी बाय द वे आजकल कोई भी वेबसाइट खोल लो ना, हम्म। किसी न्यूज़पेपर की, ये वो, हम अपनी इसमें शो की रिसर्च में, क्योंकि हम न्यूज़ ढूंढते हैं, इंटरेस्टिंग न्यूज़ ढूंढते हैं इंटरनेशनल और इंडियन और इंटरनेशनल एंगल से, या तो दुनिया जहां की वेबसाइट्स की खाक छानता हूं मैं, ठीक तो उसमें पता है क्या होता है? जब भी मैं वेबसाइट खोलूंगा सबसे पहले वी वांट टू सेंड यू नोटिफिकेशंस, और फिर मुझे होता है लेटर या नो या परेशान मत करो, या एक वो, फिर आ जाएगा प्लीज एक्सेप्ट दीज कुकीज, जो कि सुनने में हाँ, अच्छा लगता है, हाँ। बट वो हमारी ट्रैकिंग कर रहे होते हैं आई कंप्यूटर नो। की, बाय द वे कुकीज वो होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा भैया एक्सेप्ट एक्सेप्ट करो। हाँ, साथ में इनको ना हमेशा ये पॉपअप हमेशा आ जाना चाहिए जब भी इलेक्शन टाइम आए, हाँ, वोट टुडे, यू वांट टू वोट टुडे, समथिंग लाइक दैट, या ऐसे करके, उनको रिमाइंडर टाइप हाँ। के आ जाइए इस तरह से। टाइम टू वोट, क्लिक हियर टू वोट, बस Yes, सीधा ऐसे होना चाहिए, yes. इजी करो लोगों के लिए। सही बात है। और इंटरनेट से बहुत फेमिलियर है आजकल लोग, बच्चा बच्चा फेमिलियर है। ले, बच्चा बच्चा से मुझे एक बात और याद आ गई, बताओ। एक और आइडिया है। बच्चा बच्चा जब सारी चीजों से फेमिलियर है, इतना एडवांस हो चुका है, इतनी उनकी नॉलेज बढ़ चुकी है, तो वोटिंग एज क्यों नहीं हम कम कर देते, बच्चों बच्चों से वोट करवाएं। हटा दो, हाँ, एज हटा ही हटा ना। दो। या और अरे भी हम अच्छा। यहाँ पे देखो, क्या? हम यहाँ पे दो चीजें करने बैठे हैं, हाँ, 3 चीजें। ओके, एक तो हम डिफरेंट सा शो करने के लिए बैठे हैं, राइट, दूसरा हम रेडिकल आइडियाज, इतने न्यू और रेडिकल आइडियाज जैसा आपने दिया कि Exactly. वोटिंग एज हटा दो, एग्जैक्टली। वो करने के लिए बैठे हैं। और तीसरा हम यहाँ पे बारातों का स्वागत पान पराग से करने के लिए बैठे हैं। अच्छा, ये बहुत पुराना सड़ा हुआ जो बहुत पुराना है। जीवी, आप कुछ कह रहे थे कि न्यू बॉर्न, इज देयर अ हाँ। न्यू बॉर्न हियर समवेयर, व्हाट? अच्छा, नहीं। न्यू बॉर्न बच्चों को वोटिंग करा, हाँ, वो कह रहे एज लिमिट हटा दी, हटा दो, न्यू बॉर्न से भी न्यू, कराओ। या पर पता है क्या, वाकई उंगली ये का बिल्कुल सही आइडिया उंगली है। का साइज इनफ बड़ा हो कि हाँ। उस पे वो इंक का निशान लगाया जा Exactly. सके, चलो वोट डालने, एग्जैक्टली। चलो वोट डालने। या क्योंकि आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को देखो, वो फिंगर्स और थम्स चलाने आ जाते हैं फोन पे, वो गेम्स प्ले कर रहे होते हैं, तो व्हाई Yeah. नॉट दिस वन? या वो वैसे भी उनको लड़कियों को खासकर नेल पॉलिश की आदत वैसे पड़ने ही वाली है बाद में, तो चलो यू नो, प्रैक्टिस। या Practice. बाय द वे, हाँ। मैं जस्ट जन हित में ये सूचना जारी करना चाहूंगा कि अगर ऐसा होता है तो छोटे बच्चों की स्किन और सॉफ्ट होती है, आई थिंक इंक का और ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें। एग्जैक्टली। बट देखो, डेमोक्रेसी के लिए सब ठीक है यार, डेमोक्रेसी की खातिर सब कुछ करेंगे यार हम। नहीं, जैसे इंक के लिए अभी बोला ना शायद तुमने, तो जब बच्चों के लिए और इतनी चीजें आती है, बेबी पाउडर, बेबी सोप, हाँ। बेबी ओ, ऑयल, तो बेबी इंक आएगी। ब्रिलियंट आंटी। बस, अच्छा बना आंटी, देंगे। आंटी हाउ अबाउट अगर हम पेट्स को वोट करने दें, अरे बिल और भी अच्छा आइडिया, पशुओं क्योंकि को, हाँ, पेट्स की भी पालतू। इतनी जंगली पॉपुलेशन नहीं। बढ़ती है। हाँ हाँ, पेट्स मीन्स पालतू, जो घर में आपने अच्छा। पाल रखे हैं। Yes. और मजे की बात ये है कि वो जो पेट्स होते हैं उनको सब लोग घर का मेंबर ही मानते हैं। करेक्ट करेक्ट। किसी ने अगर डॉग पाल रखा है, अगर तुम उसको डॉग या कुत्ता कह दो तो ऑफेंडेड हो जाते हैं वो लोग, हैं? और कहते हैं ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटा है, तो बेटे को वोट डाल अच्छा। के भेजो, भेजो आप बेटे को आप वोट डाल के। देखो, पहले आपने लोगों को एयरलिफ्ट करा दिया था, हाँ, आप बात बाद में कंप्लीट करते हो, अब आप कह रहे हो किसी ने जिसने पाल रखा है उसको डॉग कह दो, तो आप उन लोगों को अगर जाके डॉग, नहीं उन लोगों को नहीं, उनके पेट को, तो ये उनके डॉग को अगर कह दो ना, तुम्हारा, अरे यार इस कुत्ते को पकड़ लो, अरे यार अपना डॉग पकड़ के रखना है, तो वो कहते हैं इसको डॉग मत बोलो, हाँ। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, हाँ। ओके, नहीं तो बेटे को वोट डालने तो देंगे वोट बस। डालना है, देयर यू गो। हाँ। उनको ह्यूमन लॉज के अनुसार हाँ, right ह्यूमन होना चाहिए। राइट्स मिलने Yes, चाहिए, yes, एंड बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स इक्वल्स वोटिंग राइट्स इक्वल्स गुड फॉर डेमोक्रेसी। Yes. किन जगहों पे वोटिंग, मेन जगहें कौन सी थी? जीवी पॉइंट आउट कर रही है इस वक्त मैप पे। या अभी जहां पर सेकंड फेज में हुई है, वहां पर वयनाड, तिरुवनंतपुरम, मेरठ, मथुरा, ये मेन सिटीज हैं जहां पर। आंटी, आप ये इंडियन सिटीज के नाम तो इस एक्सेंट से बोलते हो जैसे पता नहीं आप, मैं हिंदी टीचर भी रही हूँ और एसएसटी की टीचर भी रही हूँ। और इस वक्त पता नहीं चला कि आपने बोला? खुद भी पढ़ाई की है कभी। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, बोले हैं। मैं बोलूंगा हाँ। वयनाड वयनाड वयनाड, एक्सेंट भी लेना। थिरुवनंतपुरम, और आपने मेरठ और मथुरा, आई थिंक ठीक मथुरा। बोला है। Yeah. अच्छा, इन कुछ फेमस लोग थे, यस,
वायनाड से राहुल क्या बोला था मोहन? I have no idea. नहीं क्या प्रोनाउंस किया था? मुझे खुद नहीं कुछ पता। बोला था मैं तो वायनाड डर नहीं है। समथिंग लाइक दैट। अच्छा फिर आप इंसल्ट कर रहे वहां हो। से राहुल गांधी ने इलेक्शन लड़ा है ओके यस यस और तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर ओके और मेरठ से हमारे श्री राम अरुण गोविल अरुण हैं, गोविल जिन्होंने रामायण में श्री राम का पार्ट प्ले किया था। करेक्ट और मथुरा से सबकी चहेती सबकी प्यारी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। ओ नहीं वो तो माधुरी वो दीक्षित माधुरी थी। आई एम सो सॉरी बहुत टाइम से हेमा मालिनी की फिल्म कोई देखी नहीं है ना ही माधुरी दीक्षित की देखी है एक्चुअली मैंने क्योंकि वो इतनी करती है नहीं करती आजकल नहीं करते, ज्यादा नहीं करती। शोज ज्यादा कर रहे हेमा मालिनी हैं। मथुरा से 2 बार ऑलरेडी MP हैं यस राइट तो अब ये Yes. तीसरी बार यस यहाँ से इनका इलेक्शन कंप्लीट हो गया। ये लोग जो बॉलीवुड से आते हैं ना पॉलिटिक्स में थोड़ा सा मुझे रहता है। मैं क्या बोलूं देखो अच्छा सिर्फ यहाँ पे अपने आपस में हम यहाँ 2-3 लोग बैठे हैं ठीक है आपस में बता रहा हूँ मैंने जरा मुझे सुनने में आया इनका ये वहाँ जाति नहीं है मथुरा। अच्छा जी जाति मतलब नहीं है मथुरा तो फिर ये आई डोंट नो कैसे इलेक्शन जीत हाँ, के कैसे मगर कैंपेनिंग कैसे करती होगी? आई थिंक हमने कुछ जैसे अगर इनके जैसे हमने स्लोगन तो सुने हैं हाँ हमने स्लोगन सुने हैं इनके कुछ कि जैसे कि एक तो वो इनके सारी ना फिल्मों से इंस्पायर्ड स्लोगन है मुझे लगता तो है ये अपना वो अपने बसंती वाला रोल जो है ना बसंती शोले राइट हाँ शोले उसको यूज करती होगी तो पॉपुलर जाति नहीं है अपने फेम के बेसिस पे कैंपेनिंग करते हैं शायद एक्टर लोग ये ज्यादातर ऐसा ही अपने लगता फेम के अपने नाम के अपने चेहरे के बेसिस पे है। और फिर उसके बाद यू नो ये see you नाम in और 4-5 years या something like that एक ही right. बार जाती होगी मुझे लगता है और साथ में वो आगे जैसे अब ये बसंती है तो आई थिंक हाँ। मैं भी थोड़ा सा वो जैसे अगर आई थिंक कैसे बोलती होगी पता इनके है? जो हबी हैं हबी हाँ, इन्होंने धर्मजीत। भेजा होगा बसंती इन वोटों के लिए जरूर नाचना so और- something like that और पता क्या बोलती होगी चल मथुरा अब तीसरी बार तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। सारा का सारा अपने शोले के फेम और dialogue। शोले या और बाय द वे Yeah. जब अगर स्पीच देने जाती हूँ स्पीच दे अच्छा आप बता दो स्पीच जब देती होंगी हाँ इनकी स्पीच कैसी होती होगी? अरे एक्टर इसका हैं तो शोले का बोलना तो फेमस आता ही है। शोले का फेमस डायलॉग मेरे को अभी याद आ रहा है ये बहुत बार इसने किया और जब भी शोले के बसंती याद करो तो ये सबसे पहली लाइन माइंड में आती है यूं की बेफजूल बात करने की आदत तो हमको है नहीं। तालियां और स्पीच खत्म एंड द क्राउड कैन नाउ लीव। यस तालियां। स्क्रीन पे तालियां खुद ही बजा रही इनके बस ये 10 वर्ड की स्पीच होती है एक लाइन की स्पीच एक लाइन की स्पीच और फिर कहती है ओके सी यू इन 4-5 years अच्छा जब तक जाओ अब अगले क्राउड को आने दो Yeah. और फिर कभी कभी प्रॉबली वो भी होता होगा ओ नो रीटेक टेक 2 मैं फिर से बोलूंगी लाइन या तो फिर उसके बाद जाके मेकअप करवा के आओ मेकअप दादा को आवाज लगाती हाँ। होगी मेकअप दादा टच अप करो टचअप करो और तब तक क्राउड 2 घंटे और धूप में खड़ा रहे। या नहीं मैडम हमने सुन लिया और बाय द वे आप बेफजूल की बातें नहीं करती हैं मैं भी थोड़ा सा रुक के हमारे स्कूल की बेफजूल हमारे अस्पतालों की बेफजूल और हमारी टूटी हुई सड़कों की बेफजूल बातें नहीं थोड़ी सी कर लो नहीं बेफजूल बातों से ही वोट मिलने वाले हैं, बसंती इन बेफजूल लोगों बातें की बातों को मत सुनना एक ही लाइन सुनाना स्पीच में हाँ। और घर चली आना या maybe I'm just guessing ऐसा होता होगा हम या ब्लेम नहीं कर रहे हैं बट Yeah. जस्ट गेसिंग गेस कर रहे हैं। और अभी जो मैंने कैंपेनिंग की बात की थी कि कैसे करते होंगे मुझे लगता है ये जाती भी नहीं होगी ये मुंबई में ही अपना सेट लगवा लेती होगी और वहीं से स्पीच देती होगी और इनके पास तो सारे सोर्सेज रिसोर्सेज हैं वहीं पे हाँ, सेट लगवा लो और क्या ये जिसका चाहे सेट लगा सकते हैं वहां पे बिल्कुल बिल्कुल मथुरा का सेट लगा लिया और हाँ। स्पीच भी वहीं पे हो गई और क्या ओह बुद्धू वाओ बुद्धू बनाते हैं। अच्छा साथ में हमने जो YouTube पे देख रहा है वो श्री अरुण गोविल की फोटो वहां पे लगा रखी है मैं थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ ये भी एक्टर हैं ठीक है Yes. मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ इनके कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मीनिंग जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था श्री हाँ। राम का रामायण में सदियों पहले Yeah. जिसकी वजह से या आई गेस उसी नेम एंड फेम की बेसिस पे यू नो कि आ जाओ जी इलेक्शन लड़ो ओके ग्रेट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी इन्वॉल्व्ड ओके ग्रेट बट इनको क्या है अब मुझे लगता है इनको अपनी इमेज मेंटेन करके रखनी है वाले। श्री राम के कैरेक्टर अच्छा, की इमेज मेंटेन करके रखनी है भाई Yeah. तो आई थिंक व्हाट आई फाउंड
इनका कैंपेन थोड़ा ना इश्यूज से सफर करता है। इनकी कैंपेन में स्लोनेस बहुत है, बहुत स्लो। क्यों? उसके 2-3 रीजन है। एक तो ये कैंपेनिंग करने जाते हैं सुबह संडे 9 बजे और सुबह संडे 10 बजे खत्म। सुबह संडे 9 बजे आते हैं और खत्म। यू नो, जस्ट लाइक रामायण यूज्ड टू अपीयर एवरी संडे 9 AM। और फिर क्या है कि अपनी वही इमेज मेंटेन करने के लिए सिर्फ नंगे पैर ट्रैवल करते हैं। अच्छा, अगेन इमेज मेंटेन करने के लिए, राइट? अच्छा, और एक बहुत बड़ी बात, आप इससे पहले कुछ कह रहे थे आंटी? नहीं, मैं ये कह रही थी वो पीरियड जो था, टाइम पीरियड जब रामायण आई थी, तो उस वक्त इन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया था वो अभी तक उस इमेज से बाहर नहीं आ पाए हैं। एग्जैक्टली तो इसीलिए ऐसा तो करते अब हैं। इतना धीरे धीरे करेंगे हाँ। कैंपेनिंग, तो कैसे होगा? कैसे चलेगा? और फिर मैं बताऊं एक मेन चीज, अभी हमने श्रीमती हेमा मालिनी जी की स्पीच की बात की, यूं के बेफजूल वो वाली लाइन बोली, या चलो जी मैं जा रही हूँ, हाँ। राइट? मैं बेफजूल बातें करती नहीं हूँ। हाँ। प्लस वो उनकी फेमस लाइन है, चलो जी। Yeah. अरुण गोविल जी की स्पीचेस में क्या प्रॉब्लम होती है, ये अपने ओपोनेंट पे अटैक करते हैं, ओके। कुछ बोलते हैं, जैसे तो इनको ना वो अपनी इमेज, वही लोगों को रामायण का ध्यान दिलाना है, हाँ। तो ऐसे करते हैं जैसे मेरे ओपोनेंट ने क्या कभी आपके लिए एक भी सड़क बनवाई? तो ये इन्होंने तीर छोड़ा है, तीर छोड़ा है। ये पहुंचने में हाँ, टाइम लगेगा। अभी देखो देखो पहुंच रहा है। हाँ। तो ये लोग वेट कर रहे, ओ ओ, और फिर उसके बाद ओ, और फिर ना क्राउड कहता है अच्छा चलो अब चले क्या? हाँ। अरे और अस्पताल बनवाया क्या? फिर वार किया, इन्होंने अपना तीर छोड़ा है भाई, अब वो इमेज मेंटेन करनी है। अब देखो फिर लोग कह रहे हैं अच्छा तो कि भाई साहब ने 4 मिनट में एक इश्यू बोला है। एक इशू बोला, तो मुझे लगता है एक घंटे की स्पीच में तो मुश्किल से 5-7 डायलॉग्स होते हैं, 5-7 एग्जैक्टली। और देखो कि अब ये मेरा अपोनेंट तो क्वालिफाइड भी नहीं है इलेक्शन में आने के लिए। तो समझ गए ना कि ये चक्कर है। मुझे पता क्या लगता है, ये जितने ये जो फेमस पर्सनालिटीज को टिकट मिलती है ना, और ये इस तरह से कैंपेनिंग करते हैं, ये सिर्फ रेपुटेशन पर ही चलते हैं, बाकी इनका कोई इतना रोल खास नजर आता नहीं है। वो जैसे एक कोई बंदा गाड़ी लेने गया, तो उसने कहा कि तुम्हारी दोस्त ने कहा तो अच्छा तुम गाड़ी ले आए, कैसे चलती है तुम्हारी गाड़ी? कहता यार तेरी गाड़ी तो गैस पे पेट्रोल पे चलती होगी, मेरी तो रेपुटेशन पे चलती। बस ये रेपुटेशन पर ही चलते हैं। अब आंटी एक सेकंड, आंटी एक सेकंड, पता था। थैंक्स जीवी। जीवी शो का पार्ट आज अपने वर्बल तरीके से नहीं हो पा रही हैं, बट फिर भी रिटर्न तरीके से हैं। तो जीवी ने अभी मुझे रिमाइंड किया, जीवी आई वाज अबाउट टू मूव ऑन टू, जैसे आंटी ने कहा भाई लोग वोट डालने में थोड़ा एक तो ना कि ये तो ऐसा ही है वैसा ही है, क्या फायदा, ये एक्टर हैं, तो वो एपैथी की जो बात की थी ना, तो अभी हमने बात करनी है ABCDs ऑफ इलेक्शंस। ओके, ठीक है, ABC अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव साइड है, ABCD ऑफ इलेक्शन नेगेटिव्स, नकारात्मक नहीं, नेगेटिव को क्या बोलते हैं आंटी? नकारात्मक दृष्टिकोण से अच्छा, मैं ये विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बट उससे पहले IPL ब्रेकिंग न्यूज। यस, क्योंकि हमने फेमस पर्सनालिटीज की बात की है, तो फेमस पर्सनालिटीज में क्रिकेटर्स भी आते हैं, और क्रिकेटर्स की बात होगी और IPL की बात भी होगी, ऐसे कैसे? ओके आंटी, लेट मी ट्राई अगेन। IPL ब्रेकिंग न्यूज। ABCD ऑफ इलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव है, बट एक सेकेंड कम ऑन, ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? ये नेगेटिव कहाँ है? दिस इज ABCD ऑफ इलेक्शन नेगेटिव्स। हाँ, डा 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 डा, ए से होता है एपैथी, यानी लोग वोट डालना चाहते नहीं। B से ब्राइब्स तुमने सब वोटर्स को दी, इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी जब्त कर ली।
सी से क्रिमिनल चुनाव लड़ सकते हैं सब, डी से डीप फेक और डी से डिप्रेसिंग है ये सब। म्यूजिक बंद हो गया था, बट मैंने अपनी एबीसी कंप्लीट करी है क्योंकि मैं सीख के आया हूँ आज। ठीक है, ए से जो एपैथी की बात है, मुझे लगता है ऑब्वियस सी बात है, लोगों को पता है ये आपस में ना, जब सोसाइटी में रह रहे होते हैं उनको थोड़ा सा पता चलता है हमें कि आसपास क्या फीलिंग्स हैं लोगों की। और पूरे किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं मैं कह रहा, बट ओवरऑल प्रोसेस के बारे में उनका क्या ख्याल है। वोटर टर्नआउट आंटी आपने बताया 60-65% के बीच में जैसे ये झूल रहा है, हाँ। तो वो अच्छा नहीं है। बट ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, दूसरी कंट्रीज में भी, जहां जिस देश में कनाडा में हम बैठे हैं वहां पे भी यही है, यूएसए के इलेक्शंस में भी यही होता है, 60-65% यहीं पे रहता है बेसिकली। और ये जो वर्ड है ना एपैथी, जिसको कहते हैं क्या होना है कुछ नहीं होना छोड़ो यार, और या उसने तो जीत ही जाना है या उसने तो हार ही जाना है, या ये जो भी उनका माइंडसेट ये है, भी लगता है उनको कि भैया मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है यार, हाँ, छाट पड़ा, एग्जैक्टली। ये होता है। और फिर मैंने जो थोड़ा इधर उधर पढ़ के देखा, तो ये एक टर्म उसके और एक्सटेंड करके, वोटर एपैथी को एक्सटेंड करके बना दिया अर्बन वोटर एपैथी। शहरों में ज्यादा है, या उल्टा बोलना चाहिए शहरों में कम लोग हैं जो वोट डालने जा रहे हैं, आई गेस अकॉर्डिंग टू द परसेंटेजेस। एपैथी ज्यादा है शहरों में ज्यादा है। तो गांव में क्यों नहीं है? गांव में लोग वोट डालने जा रहे हैं, मे बी दे आर, आई गेस उनको अपने इश्यूज जो हैं अपने को उनकी डे टू डे लाइफ पे ज्यादा असर करते हैं, राइट? यस। चाहे अगर मैं बहुत स्टीरियोटिपिकल और जो नॉर्मल सी कॉमन सी चीज बोल दूं कि अच्छा गरीबी है और हमें जॉब, हमारी मेन सड़कें बनवा दो, और जो भी भाई पानी आना चाहिए भैया, और साफ हो जाए पानी और इस तरह की चीजें। अच्छा बिजली आई है, एक्सीलेंट, छोटी उनकी जरूरत बेसिक नीड्स, राइट? बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, बहुत टाइम पहले हमने बिजनेस क्लास में पढ़ा था। लोगों की बेसिक नीड्स होती हैं, वो पूरी हो तो उसके ऊपर और थोड़ी वो लग्जरी टाइप की नीड्स आती हैं। मे बी शहरों में कोट एंड कोट वो लग्जरी वाली नीड्स ज्यादा हैं, जो कि जिसके बारे में पॉलिटिशियंस बात नहीं करते, जरूरत नहीं पड़ती, मे बी, आई डोंट नो। बट रूरल जगहों पे इलेक्शन और वोटिंग ज्यादा होती है, राइट? शहरों में कम कर रहे हैं। मे बी एक चीज है इलेक्शन फटीग, जिसके भाई इलेक्शन होते रहते हैं, अरे कौन अब जाए, थक गए इस चीज से, हमने नहीं करना। ब्रेकिंग ऑफ इलेक्शन प्लेजेस, पिछली बार तो ये प्रॉमिस किया था, इस बार नहीं कर रहे। अगेन नॉट पॉइंटिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टीज, जनरली इलेक्शन टू इलेक्शन, एक से अगले इलेक्शन में, भाई तुमने पिछली बार ये बोला था, इस बार नहीं किया, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे अपना लोकल म्युनिसिपल लेवल पे हो। नेगेटिव कैंपेनिंग भी एक मेरे ख्याल से इशू हो सकता है। नेगेटिव कैंप, लोगों के अपनी अच्छी चीज को नहीं बोलना, उस नेता ने दूसरे की बुरी चीज को फट से, दूसरे की बुरी चीज को बोलना है, जिससे फिर जो लोग होते हैं, कई लोग बहुत मतलब, मेरा भी स्वभाव ऐसा है कि मैं करूंगा कि नहीं, ये चीज बस मुझे गंदी फीलिंग्स दे रही है, ये जो है ना, ये जो जिस तरह से अपनाया जा रहा है, दिस इज अगेन अ वर्ल्ड वाइड इशू, हर जगह होता है। मुझे लगता है ह्यूमन नेचर में आ जाता है कि अपना दुख से दुखी नहीं होना, दूसरे की खुशी से दुखी हो जाते हैं लोग। ये बहुत ज्यादा है, तो बात तो फिलोसफिकल है, लेकिन सच्ची है। अच्छी बात करते हैं आंटी। बी से होता है ब्राइब्स, ये बी से होता है ब्राइब्स, रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी। अरे यार, मार्च इस आईपीएल वोडका, जीवी आप ये क्या पेपर लिख के, आईपीएल वोडका का क्या मतलब? आईपीएल आपका पहले का नोट था शायद, वोटेड लिखा है, क्या लिखा नहीं वोडका लिखा है, हाँ, क्योंकि जैसा वो मुझे याद दिला रही, अच्छा, क्योंकि ब्राइब के लिए बोल रहे हैं, हाँ, वो भिस्की और वोडका, भीमला हमारा जो सीरीज चल रही है, हाँ, तो उसके अंदर बाय द वे एक ये पार्ट है कि बाय द वे अल्कोहल लोगों को देने के लिए ब्राइब के तौर पे, तो मैं एक जो इलेक्शन कमीशन है ना, बाय द वे इंक्लूडिंग ये अल्कोहल वगैरह, दुनिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दुनिया भर जाके चीजें नहीं जब्त कर रहा है। इंडिया में काफी जगह से इन्होंने चीजें जब्त की हैं सिंस मार्च। ये कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल का लास्ट डे है आज, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेकंड फेज के बाद 29 अप्रैल आज। मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 55 करोड़
अच्छा नहीं, रुपए नहीं है ये, 55 करोड़ डॉलर, हैं? 55 करोड़ डॉलर सीज किए के वर्थ की हाँ अलग अलग तरीके की ब्राइब्स ओ जब्त की हैं। तो वो कैश और आई डोंट नो कैश है जो एग्जैक्टली भी कि क्या जिसने है, दिया हो, किसी ओके भी तरीके जो फ्रीबीज कैश फ्रीबीज और हाँ जिसको बाय द वे मैंने एक आर्टिकल में देखा, इसको रेवड़ी कहा जाता है। अच्छा रेवड़ी, वो तो रेवड़ी रेवड़ी कल्चर है कि जैसे ना वही कि वो नेता किसी को बांट रहे ये चीजें बांटियां, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो हाँ कुछ और प्रोमिसेस हो, चाहे हम ये कर देंगे, चाहे वो बनवा देंगे। और वो जो टैंजिबल जो ठोस चीजें हैं जो जब्त की जा सकती हैं, प्रोमिसेस को क्या वो जब्त करोगे, वो बाद में तोड़ने के काम आते हैं। बट जब्त करी हुई चीजें हाँ इतने करोड़ों में ऑलरेडी मार्च तक हो चुकी हैं, एंड आई एम हाँ प्रीटी श्योर एंड आई थिंक अगेन एवरीबॉडी नोज के या ये प्रॉब्ली छोटा परसेंटेज होगा जो प्रॉमिस किया मे बी गया है और जो लोगों या को ऑलरेडी दिया जा चुका है, और उसी का थोड़ा सा सैटायर, उस पे एक सार्कास्टिक रिमार्क करने के लिए हमने भिमला चली वोट डालने सीरीज बनाई है बनाई है। यस या we're just having fun, but यस you know honestly ये हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। या सो या ये मैंने कहा एक आंकड़ा मैं जरूर बताना चाहूंगा। या और इस पे ना मुझे एक किसी हास्य कवि की कविता की दो लाइनें याद आ मैं गई। बटन रेडी कर लूं आंटी। हाँ कौन सा करना है, पोंपो वाला के तालियां वाला? ओह चैलेंज चैलेंज, ओके तो वो दो लाइनें ऐसे थी कि इंडिया में जैसे अभी हम कर रहे हैं इलेक्शंस में रिश्वतखोरी की बात कर रहे हैं, तो रिश्वत इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि वो कहते हैं कि तू घबराना मत अगर पकड़ा जाए रिश्वत लेकर, घबराना नहीं अगर पकड़ा जाए रिश्वत लेकर, पकड़ा जाए तो छूट जा रिश्वत देकर। शुक्रिया। ओके ओके, नॉट बैड, ठीक है। बट किसी और का है, आप अपना किसी ओरिजिनल बना के लाती तो मैं इसमें ज्यादा खुश होता। अभी दैट्स जो ओके। याद आया ओ बाय द वे, आपने सोचा मैं भूल गया? नहीं। ला 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 ला, सी से होता है क्रिमिनल्स। सारे के सारे लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, और ये भी हम सदियों से देखते आए हैं। जब हम छोटे थे वहां पे या तब भी राइट टू जीवी कह रही हैं कि वो जो अपने कॉन्डो बोर्ड के, हमारी बिल्डिंग के बोर्ड के हाँ इलेक्शंस रन कर रही हैं, हाँ वो एक बेसिकली क्रिमिनल माइंडसेट से ही लड़ाई कर रही हैं। आप ये कह रही हैं, और आप इस बारे में खुश हैं कि आप एक क्रिमिनल के एटीट्यूड से इलेक्शन की लड़ाई कर रही हैं? जी भी आपको ये हथकड़ी दिखाई दे रही है चलती हुई? मुझे लगता है अब साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी यहाँ पे हमें। अब बिल्डिंग के अंदर आप इस तरह से करेंगी, हाँ हथकड़ी तो शायद नहीं पहनाएंगे, पर वो आपके जो बिल्डिंग की एंट्रेंस का वो जो चाबी है ना, उसको चेंज कर हाँ देंगे। बस एक दिन आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो बस जाएगी, बस बस और उसके अगले दिन ठीक हो जाएगी क्योंकि आप उसे रिन्यू करा लेना। बट दैट्स इट। अच्छा, क्रिमिनल्स के मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं आंटी? बताइए। ओके। और जीवी, I think she's saying yes. Criminals, she's always interested in criminals. हाँ तो by the way, ये सिर्फ phase 2 की बात है, and this is sad. Okay, this is sad. नहीं नहीं नहीं, happy music मत चलाओ, happy music मत चलाओ। Yeah, नहीं happy, I'm not happy. नहीं क्रिमिनल्स तो हैप्पी है ना। उनके लिए अच्छा है, okay. सिर्फ phase हमारा 2 जो में। ये शो है वो क्रिमिनल्स भी देख रहे होंगे, क्या पता। I hope mostly. I mean, इस तरह की क्वालिटी तो probably criminals को ही पसंद आती होगी। मेरा इतना सिंपल दिमाग है ना, मैं अपनी इंसल्ट करता हूँ और बाद में मुझे बहुत देर बाद रियलाइज होता है कि मैंने अपनी खुद की इंसल्ट की थी। बहुत जरूरी है। That's sad. सिर्फ फेज 2 में आंटी एंड जीवी, ये जो फेज 2 अभी हुआ है, कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल केसेस, 20% कैंडिडेट्स इस बार जो थे, 20% उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। उन्होंने खुद डिक्लेयर किया, क्योंकि इनको इलेक्शन कमीशन को जो ना वो फॉर्म भरते हुए बताना पड़ता है। कैंडिडेट्स विद सीरियस क्रिमिनल केसेस 14%, तो 20% वो हैं, 14% है जिनके अगेंस्ट सीरियस केसेस। और आई थिंक सीरियस की डेफिनेशन मैंने कहीं पढ़ी थी, जिसमें बेसिकली कि अगर आपको जेल होती है तो लंबे टाइम तक, जैसे 5-10 साल के लिए जेल होगी, उससे भी ज्यादा। ठीक है। कैंडिडेट्स विद डिक्लेयर्ड कन्विक्टेड केसेस, ये कन्विक्शन हो चुकी है, मतलब सजा अच्छा आदेश, सजा का आदेश हो चुका है, कोर्ट वोट हो गया है, ओके 32
32 God. सिर्फ फेज 2 में, सिर्फ फेज 2 में। Oh my God. अच्छा, ओके, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। कैंडिडेट्स विद केसेस रिलेटेड टू मर्डर, ओ तेरी, खून खराबा, नॉट खून खराबा, खराबा नहीं, खून, कत्ल कत्ल कत्ल, कत्ल, हाँ, यस, 3। ये जो होता है ना आईपीसी सेक्शन 302 के तहत, हम्म, ये बाबा बाबा वो जो कोर्ट में कोर्ट की उनको मूवीज में अपराधी सुनते घोषित थे ना, कर दिया गया है। ये 3 मर्डर मर्डर हाँ। मर्डर, इनके केस हैं, केस है, अपराधी घोषित नहीं किया है, इन पे अच्छा। वो कोर्ट का चल रहा होगा। अच्छा, ठीक है, केस चल रहा है, ओके। 3 सेल्फ डिक्लेयर्ड है, ठीक है। ओ फिर थोड़ा सा ऑब्वियसली इजी हो जाता है, लाइट हो जाता है मामला थोड़ा, क्योंकि कैंडिडेट्स विद केसेस रिलेटेड ओनली टू अटेम्प्टेड मर्डर, Attempt कोशिश to ही तो murder. की थी, Okay. तो क्यों इतना, क्या बच्चे की जान लोगे? ओहो ओहो, Yeah. नहीं मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर Attempt 24 जिन्होंने डिक्लेयर किया ये खुद ही, हाँ। आईपीसी सेक्शन 307 के तहत उनको Oh. उन पे ये चार्ज है। आज तो मोशाई लॉ भी पढ़ के आए। नहीं आंटी, मैं सिर्फ ये जो मेरे पेज पे लाइन लिखी है ना, बहुत डिप्रेसिंग हो वही गई पढ़ हैं, रहे बहुत डिप्रेसिंग हो गई हैं। हम्म, कैंडिडेट्स It is. विद केसेस रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन 25, हम्म। ठीक है। एक कैंडिडेट के अगेंस्ट रेप का चार्ज भी है, एंड कैंडिडेट्स फाइनली टू राउंड दिस ऑल ऑफ, केसेस रिलेटेड टू हेट स्पीच 21, ठीक है। आई मीन कम ऑन, कम ऑन, कमाल है, कमाल है। there you go, ABCD। डी से होता है डीप फेक। अच्छा भैया, यार ये हैप्पी साउंड के साथ ना मजा नहीं आ रहा है, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं इसको लाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो सकता ये लाइट। डीप फेक क्या होते हैं? इतना बड़ा, ये बाय द वे ना, ये ऊपर ब्राइब्स की बात की, सी से क्रिमिनल्स की बात की, ये ऑब्वियसली हॉरिबल चीजें हैं, स्पेशली जो क्रिमिनल्स और हमने अगेंस्ट वुमेन और ये मर्डर चार्जेस ये वो की चलो नंबर्स बोले हैं, फेज 2 के थे सिर्फ। ये जो अगला वाला ना, डी से डीप फेक, ये स्टार्टिंग राइट नाउ, पिछले कुछ सालों में और अगले आने वाले हु नोज मे बी हमेशा, इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली डीप फेक। जो बेसिकली ना किसी फेमस इंसान का चेहरा लिया, उनकी आवाज ली, उनका वीडियो बना दिया, जबकि वो कह भी नहीं रहे, ओह, ठीक है, फेक 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 फेक। और इसको डीप फेक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऐसा बनाएंगे कि सपोज जैसे मिस्टर मोदी या मिस्टर राहुल गांधी का चेहरा लिया, उनकी एक ना, उनको स्पीच लेते हुए कुछ उन्होंने कैप्चर कर लिया, राइट, इनके पास AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए और अपने जो भी इनके सॉफ्टवेयर है, मैं तो इतना नॉलेजेबल हूं नहीं, ये लोग अंदर से कैसे ये करते हैं, उनको कुछ और ही बोलते हुए दिखा दिया, राइट। अच्छा, मैं इसका एक इंटरनेशनल एग्जांपल दूं, इतनी सीरियस चीज के यूएस गवर्नमेंट इसमें चिंता करती है कि एक दिन पता चले कि अभी यूएस के प्रेसिडेंट बाइडन अंकल, उनका एक वीडियो ये लोग अगर डीप फेक बिल्कुल बना नकली दें। वीडियो बना दें हाँ। और उसके अंदर प्रेसिडेंट बाइडन बोल रहा है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम रशिया पे बॉम्ब गिराएंगे। समझो अब ये कितनी सीरियस बात है, Yes, ये yes. नहीं है, ऐसा नहीं है, और लोग ये इसको नहीं है। seriously ले भी लेते और हैं। बाय द वे, अब अच्छा एक तो आप ये समझो आंटी और जीवी के लोग, हम्म, फिर अगर कहो कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हो, ओ माय गॉड, फिर लोग तो एक चीज है, मीडिया एक चीज है, फिर वो बात पहुंच जाए और वो वीडियो पहुंच जाए रशिया के पुतिन के सामने, और अगर उस इंसान को ना पता हो कि हाँ, ये डीप deep फेक fake है। वीडियो है, वो तो एक्शन ले कुछ लेगा। हुआ नहीं है यूएसए में, बाइडन हाँ। ने कुछ नहीं किया, पुतिन रिएक्ट कैसे करेगा? हाँ, ओह माय गॉड, दिस इज स्कैरी, दिस इज स्कैरी। it is. अब ये इलेक्शन, अगर इंडियन इलेक्शंस की बात की जाए, सेम थिंग, कोई बहुत मामूली सी चीजें हो सकती हैं, कोई ना लोकल स्टेट लेवल पे कोई कैंडिडेट्स आपस में एक दूसरे के बनवाते हैं वीडियो और करवा दिया, कुछ नकली बुलवा दिया, और वो ये जैसे, जिससे मुझे याद आ रहा है, वो जो डबिंग करते हैं हम लोग फिल्मों में, डबिंग नहीं करते हैं, हाँ, जैसे कोई साउथ की मूवी लेके उसको हिंदी में डब करके, तो वो बोल वही रहे होते हैं लेकिन हमें हिंदी में डायलॉग सुनाई देते हैं, करेक्ट। उसी से लिप सिंक करते हैं वो लोग। आपने बिल्कुल सही बोला है, पर वो इतने हाई लेवल पे लिप सिंक और इतने हाई लेवल से उनके वो चलता हुआ उनके लिप्स हाँ। और उनका मुंह और वो आवाज इतने परफेक्टली मैच करती है, हाँ, कि वो और इमोशंस और उनकी आईब्रोज और Yes. उनकी आंखें और उनके Yes. हाथ और सब Yes. कुछ इतना परफेक्टली करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलता। इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं बोल दूं, प्लीज आपके पास अगर कोई वीडियो ऐसा हो, आपके पास आया हो, स्पेशली इन दिनों जब इलेक्शंस का इतनी सरगर्मी है,
ठीक है, चरम सीमा पे है, Yeah. प्लीज उसको फॉरवर्ड मत करो। Exactly. और अगर आपको करना है, रुक जाओ, देख लो, सोच लो, Yes. मे बी इस चीज को आप अगर हो सके तो किसी और सोर्स के थ्रू वेरीफाई करके देखो, Yes. ऐसे ही फॉरवर्ड मत करो प्लीज। एंड अगेन मोस्टली लोगों को ये शायद पता होगा, Mm. बट क्या होता है, जैसे ये डीप फेक बनते हैं, अभी क्या हुआ था, आमिर खान, रणवीर, क्या नाम है, रणवीर सिंह, सिंह, हाँ, इन्होंने बना दिए, इन्होंने, अगेन सी मैं गलत बोल रहा हूँ, इन्होंने नहीं बनाए, इनके बनाए गए। कि इनके बनाए गए किसी, जिसको कहते हैं ना जो गलत लोग हैं, उन्होंने बनाए, हम्म। और ये लोग कि भाई कांग्रेस के फेवर में बोल रहे हैं, बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो ये डाल दिए गए इंटरनेट पे, इनके मुंह से ना आमिर खान बोल रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, Yeah. अरे देखो ये तो ऐसे इस पार्टी को फेवर कर रहा है, अरे ये तो इस पार्टी को फेवर कर रहा है, अरे ऐसे कैसे कर सकता है यार ये। Yeah. उसमें ही डिडंट से इट, बट जब तक लोगों को पता चलेगा, जब तक न्यूज में Yes. खबर आएगी कि ये डीप फेक है, तब तक 5 पता नहीं लाख, कहाँ- 10 लाख, 20 लाख लोगों ने ऑलरेडी ये देख लिया और फॉरवर्ड भी कर दिया। और फॉरवर्ड कर दिया, और नुकसान हो जाता है। Yes. फिर ये प्रॉब्लम होती है, और फिर वो Yes. लोगों के दिमाग में बात बस जाती है। Yeah. तो ये चीज, स्टॉप एंड वेट बिफोर शेयरिंग, इसके अंदर जो लोग क्रिएट कर रहे हैं और जो लोग डिसेमिनेट कर रहे हैं, इसको जो आगे भेज रहे हैं, दोनों का रोल है। जो क्रिएट कौन करता है, एक तो बाय द वे मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े ना, जो बड़े बड़े लेवल के जो डीप फेक्स बना सकते हैं, बट वो अच्छे इंसान हैं, वो कहते हैं मुझे पॉलिटिशियंस कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं बना दो, हाँ। मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर लांछन उछालना चाहते हैं। तो पॉलिटिशियंस बाय द वे इसमें जो इन्वॉल्व हैं, तो ये क्रिएशन में वो पॉलिटिशियंस जो बोले, जो ये अच्छा इंसान है अगर जो डीप फेक बना सकता है, बनाता नहीं है, बट बतेरे हैं जो बना देंगे। तो इन सबको, इन सब से हमें बचने की जरूरत है। और जो डिसेमिनेट करते हैं, एक तो जो है सोशल मीडिया कंपनीज, ठीक है, वो लोग, उनके ऊपर बार बार उन पे उंगली उठाई जाती है कि अच्छा तुम करोड़ों डॉलर बना रहे हो अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम्स पे, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, हर चीज पे पैसे बना रहे हो, Right. तो यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन दिस। तुम ऐसे नहीं कर सकते, हमने प्लेटफॉर्म बना दिया, अब ये जो लोग कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। इनको आके वो रोकने में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। Yes. Liability लेनी चढ़ेगी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और इन पे होता है यूएस के अंदर और जगह जगह, इंडिया में भी हर जगह इनके ऊपर बोला जाता है कि ये रोकना पड़ेगा तुम्हें। Yes. और तो ये जो, और फिर जो बैड एक्टर्स हैं, बैड एक्टर्स मतलब मैं जो किसी ने मूवी में गलत खराब रोल किया उसको नहीं कह रहा, मतलब जो गलत एक्ट करना चाहते हैं, जो गलत, जो नेगेटिव, जो क्राइम करना चाहते हैं, एक तो वो हैं जो कि फैला देंगे, वो तो फैला ही देंगे ना कि हाँ भेजो भेजो, मुझे तो यही इसी बंदे के या बंदी के ऊपर मैंने उंगली उठवानी है ताकि हमारा वाला इलेक्शन जीते, साफ हो जाए। या उसके साथ ही इनोसेंट एक्टर्स, जैसे कि आप और मैं, हम इनोसेंट क्यों हैं? क्योंकि अगर हमने ये वीडियो हमारे पास आया, हमने इसको ऐसे ही भेज दिया इनोसेंटली और देखा नहीं कि ये सच है कि नहीं है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हम अनजाने में ही, I never do. यू नेवर डू। ना मैं ऐसे वीडियोस देखती हूँ, ना फॉरवर्ड करती हूँ, नो मैटर व्हाट। ठीक है, अगर आप देखोगे नहीं तो पता कैसे चला फॉरवर्ड करना है क्योंकि कि नहीं? 99.9% फेक वीडियोस ही आजकल सर्कुलेट हो रहे हैं। देखा, ये और सैड हो गया, फिर और सैड हो गया। आप एक बार ना थोड़ा सा लाइट हो जाए मूड, बहुत हो गया। लाइट मूड करने के लिए मेरे पास एक और आइडिया। हाँ जी, बोलिए आंटी। वो आइडिया ये है कि ये जो इलेक्शंस की सीरियसनेस है, इसको थोड़ा सा अगर हम कम करके ऐसा सोचे, ऐसा प्लान करें, सजेस्ट करें कि कुछ अगले इलेक्शंस में, या ये जो 80s के इन्होंने हेमा मालिनी और अरुण गोविल को किया है, तो अगर इनके बदले, फेमस एक्टर्स के बदले, अगर हम फेमस कैरेक्टर्स लें, कार्टून कैरेक्टर्स लें। आप पता क्या कह रहे हो, ये होने वाला है, मेरे को लग रहा है। हाँ, ये होगा अगले इलेक्शन में जरूर। तो ये होना चाहिए। Right. और ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे बच्चे जब छोटे थे, मेरा बेटा भी जब छोटा था तो बहुत देखता था ये मोगली। अब मोगली, हाँ, जंगल जंगल बात चली है, पता चला तो है। आप कह रहे हो अगले इलेक्शन में इसको मेरठ से मोगली को टिकट मिलेगी, मिलनी चाहिए, राइट? मिलनी ओ चाहिए। आंटी, और Yes. आपने बाय द वे अच्छा किया कि ये टॉपिक छेड़ा है, क्योंकि इसके लिए मैं एक पावर पॉइंट स्लाइड बना के लाया था। वो देखो मोगली, यस, मोगली को टिकट Yeah. मिलेगी अगले साल। जंगल जंगल बात चली नहीं, है, कॉपीराइट, पता चला कॉपीराइट। है। अच्छा नहीं, आप खुद सुर, ही तो गा रहे आप सुर में नहीं गा रहे, कॉपीराइट की कोई इशू नहीं है। सुर में गाते तो कॉपीराइट का
आई थिंक राजस्थान के 3-4 इलाकों से निंजा टर्टल्स को 3-4 टिकटें दे देनी Oh, चाहिए। yes. अरे भाई आप अरुण गोविल को ला रहे हो, हेमा मालिनी को ला रहे Yeah. हो, तो इनको भी ले आओ। सही बात ठीक है, है। इनको क्यों नहीं टिकट मिल सकती? या और अ, ये देखो हाँ। वॉशिंग पाउडर निरमा। हाँ, अच्छा निर्मा, अच्छा निर्मा वाली ये जो लड़की है, हाँ, इसको ये भी अब बड़ी हो गई, अब इसको इलेक्शन कहीं में से खड़ा कर इलेक्शन सकते हैं। हाँ, बड़ी होगी, कहीं पे भी इलेक्शन में खड़ा रन कर कर दो। सकती है। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक दिन जमाना ये आ जाएगा हाँ, कि जरूर ना, स्पेशली जैसे महाराष्ट्र में हम्म, ये पार्ले जी के पैकेट को टिकट दे देंगे। नहीं, आप कहीं सोच रहे हो कि पार्ले जी के पैकेट के ऊपर ये जो लड़का है लड़की है, आई एम नॉट श्योर, इनको नहीं नहीं नहीं, ये भी बड़े हो गए। नहीं नहीं, इसका नहीं मैं बात कर रहा हूँ। वो लिटरली एक बिस्किट के पैकेट को लेके उसको टिकट देके खड़ा कर देंगे कि ये देखो तुम्हारा नॉस्टैल्जिया है, तुम इसको जरूर वोट दोगे।